मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सिखाता हूँ, समझाता हूँ, दोस्तों कैसा लगता है आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये जितने भी प्रकार के हम आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI होते हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। इसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैथ से पूछे जाते हैं। तो इसे देखिए, सीखिए और अपने कंसेप्ट को मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपकी क्लास के अंदर पूछा गया है और इसके पूछे जाने की संभावना भी है दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं आपको, जैसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए कहा गया 1 - sin 4 थीटा। ये प्रश्न है 1 - का sin 4 थीटा। तो इसको हल करने का सिंपल तरीका, इसका स्क्वायर करेंगे। इस sin 4 थीटा को दोस्तों हम sin² थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे। अब तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए प्लस का बी, तो 1 + का sin² थीटा और ए माइनस का बी यानी 1 - का sin² थीटा। अब यहाँ से दोस्तों 1 - sin² थीटा बराबर हो जाएगा cos² थीटा, और ये बच जाएगा वैसे का वैसे 1 + sin² थीटा। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो cos² थीटा और इंटू 1 + sin²थीटा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 31 का ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों के लिए हम 30 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये मेरे पास तो 431वां क्वेश्चन नंबर है। अगर हम बात करें तो 430 ऑब्जेक्टिव हमने आपको मैथ के करवा दिए, बहुत ही शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव। और इसमें हर एक प्रकार के टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझाया गया है, सिखाया गया है। और आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 18 तक हुआ है दोस्तों, ये पार्ट 19 होगा, जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यहाँ से सारे वीडियो को आप सभी देख लीजिएगा और मजे में प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। देखिए कहा गया त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC को पर दो बिंदु है। देखिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, ABC। अब ये ABC दोस्तों एक्स वाई जो है यहाँ पे मान लेते हैं, ये एक्स और ये वाई है। ये कहा गया AB और AC पे दो बिंदु है तथा एक्स वाई समांतर BC है। अब यहाँ से कहा गया दोस्तों एक्स वाई जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, समांतर है। एक्स वाई समांतर है BC। थेल्स प्रमेय में एक थेल्स प्रमेय होता है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनेगा। तो कहा गया है AX अनुपात XB, ये 2 अनुपात 3 है। तो ये कितना होगा, ये भी दोस्तों सेम अनुपात होता है। ये थेल्स उसको छोड़ दीजिए, उसको वैसे मत कीजिए, ठीक है ना। चेयर को साइड कीजिए ध्यान से, और पूरे कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास कीजिए। आपके भी एग्जाम में आएगा, अभी एक प्रश्न आएगा आपको लेके आएंगे, तब बताएंगे आपको क्या होता है। यहाँ से देखिए थेल्स थेल्स प्रमेय। थेल्स नामक एक गणितज्ञ थे दोस्तों, जिसने एक प्रमेय दिया था, जो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य भुजा को, मेरे प्यारे दोस्तों, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो क्या होता है, तो वो एक ही अनुपात में, विपरीत भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होता है, समानुपाती होती है। तो AX/BX बराबर AY/ क्या होता है, CY, या YC भी कह सकते हैं। तो इसका अनुपात सेम होता है। तो ये 2 अनुपात 3 है, तो ये भी क्या होगा, 2 अनुपात 3 ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 अनुपात 3। आशा करता हूँ प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। AY अनुपात YC, AX अनुपात यही होगा, 2 अनुपात 3 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात। दोस्तों दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो सिंपल सा हम इसका वर्ग निकाल लेंगे, अंदर उसका 121 अनुपात 164, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा माध्यिकाओं का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 11:8, दिस विल बी राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। मिल रहा, दिखाइए। आपको ध्यान से देखेंगे तभी तो मिलेगा, यही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, आशा करता हूँ समझ रहे हैं। कहा गया दो समरूप त्रिभुज में त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः इतना और इतना हो, तो पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों क्या प्रॉब्लम,
हाँ तो 1 - कैसे होगा डी बताओ। 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 1 + साइन स्क्वायर थीटा गलत दिया है। ये देखिए कहा गया दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः इतना इतना। देखिए दो समरूप त्रिभुज में परिमाप परिमाप का जो अनुपात होता है वो उसकी कह सकते हैं भुजा के सीधे अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से क्या होगा, परिमाप दिया गया 30 सेंटीमीटर बटे 20 सेंटीमीटर, और पहला भुजा दिया गया 18 और दूसरा भुजा का संगत भुजा दूसरे भुजा का निकालने के लिए लिखा गया, तो हम x मान लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो 18 × 36, तो 3x बराबर क्या होगा 36। तो 3 से 12 मर्द में चला जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। समझ रहे हैं, कर पाएंगे ना ऐसे प्रश्नों को। चलिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है जिसकी भुजा, यहाँ पे समबाहु होगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, भुजा ए हो तो ठीक है ना। तो हम 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़ते हैं, तो √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 36, ये 4 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर बराबर में 144, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा √144, और ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 12। तो ए का मान दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सारे कंसेप्टों को ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए दो वृत्त है मेरे प्यारे दोस्तों, एक इस तरह से है और एक इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा, यहाँ से एक और इधर भी एक ही होगा, तो इसमें क्या होंगे दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से भी पूछा जाता है, जो यदि दो वृत्त एक दूसरे के अंदर स्थित हो तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसमें क्या हो जाएंगे एक हो जाएगा, और अलग अलग दोस्तों रहेगा बाह्य स्पर्श करेगा अगर दो वृत्त, ठीक है दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो इस तरह से, तो इसमें एक, ये दो और ये तीन, तीन इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए, हमें बताया भी उस तरह के बार बार आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कहा गया एक वृत्त है दोस्तों, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ तो चलिए इसको हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना 7 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु P से, मान लेते हैं यहाँ पे एक बाह्य बिंदु P है, ठीक है, ये P है, P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये P और T की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे T डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे T है जिसकी लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यदि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई बताना है, OP यानी कि इसको मिलाते हुए बताना है दोस्तों। इस हम क्या करते हैं इसको मिला देते हैं, मिला देना, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, हाँ ये भी 7 ही होगा, लेकिन छोड़िए इसको, हमको OP की लंबाई बताना है यहाँ से यहाँ तक। अगर मेरे प्यारे मित्रों हम बात करें ना, तो यहाँ पे ये क्या वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण के सामने एक भुजा कर्ण, तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 749, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए दोस्तों, ये जोड़ने पे 625 होगा, और 625 का वर्गमूल 25, तो ओपी की लंबाई क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सीखना होगा। अगर एक बार आप लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर इसे अच्छे से बना पाइएगा। तो आगे यदि सॉरी किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है P ही मान लेते हैं, और यहाँ एक स्पर्श रेखा है दोस्तों R, ठीक है ना, ये केंद्र हो गया, इसे O कहते हैं, और ये इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई इसका भी 17 सेंटीमीटर ही होगा दोस्तों, ठीक है ना, इसका भी क्या होगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी बिंदु से अगर हम लोग वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई क्या होता है
समान होता है। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका त्रिज्या कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। जल्दी से देखिए, सोचिए कैसे बनाएंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप अपने एग्जाम में। चलिए हम बताते हैं। देखिए कहा गया है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप सभी समझते होंगे वृत्तखंड क्या होता है, जीवाओं के द्वारा जो करते हैं ये होगा ना, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते, ठीक है ना। तो ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये जो है ये क्या है लघु वृत्तखंड है, ये क्या हो गया पूरा दीर्घ वृत्तखंड। तो हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या हुआ 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया, और इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है ना, इतने भाग का क्षेत्रफल दिया गया है हमको, ये 14 सेंटीमीटर। तो हम अगर पूरे में से 14 को घटा लेंगे तो हमारा ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और ऊपर ऊपर का को क्या बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। तो ये 14 घटाने पे ये 0 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों आप सभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीखिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग देख के डरते होंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, हाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। जिस जिस भी हमारे प्यारे दोस्तों को फॉर्मूले नहीं पता होंगे या नहीं याद होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगा, ऐसे पहले भी बताया। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है दोस्तों, आर का निकालना ही है, तो बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 154 मल्टीप्लाई 7 बटे गुना 7 बटे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 से 7 मर्द में चला जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 7 गुना 7 सेंटीमीटर, या 49 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हमें व्यास पूछा गया, बहुत सारे बच्चे इसमें ये सी को टिक करके आ जाएंगे क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे प्रश्न को व्यास और साथ ही मारेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। डी हमें निकालना था, डी का फॉर्मूला होता है 2r, यानी 2 गुना 7 सेंटीमीटर, तो यानी 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा है, समपाती रेखा का मतलब हुआ एक ही रेखा के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा रेखा भी होगा, इसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा। तो जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा दोस्तों, तो ये हर एक पॉइंट पे बिंदु को क्या कर रहा है टच कर रहा है रेखा को, तो इसके क्या हो जाएंगे अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनगिनत हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये समपाती रेखा का कंसेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब इसका पूछा जाए जो कैसे अनुपातों की तुलना, तो क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, अभी बताएं दोस्तों। A1/A2 निकालिए, A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 2 अब बटे क्या हो जाएगा 12, 2 छाका 12 1/6। B1/B2 निकालेंगे, B1 का मान क्या है माइनस का 1 बटे B2 का माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया 1/7। आप देखेंगे ना दोस्तों तो A1/A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है B1/B2, और जब कभी भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो वो क्या करेगा प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिच्छेदी रेखा को करेगा, और इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, कैसे होगा दोस्तों, x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, मूल बिंदु से जाती होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना है दोस्तों। देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यदि हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकल के आएगा 1, x का मान 1 रखने पर, या ऐसे भी समझ सकते हैं y का मान 1 रखेंगे तो x का मान भी 1, अगर हम y का मान 0 रखें
तो एक्स का मान भी क्या निकलता है 0। वाई का मान अगर हम लोग 2 रखें, वाई का मान क्या रखें 2, तो इसका मान क्या आएगा 2। यानी कि वाई का जो मान रखेंगे वही एक्स का भी मान आएगा। अब इस तरह से हम ग्राफ खींचेंगे दोस्तों, एक्स का मान अगर एक एक है तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, तो एक्स का मान एक एक यहाँ पे आएगा। फिर 0 0 तो यहाँ पे आएगा, फिर 2 2 तो ये यहाँ पे आएगा। तो यानी कि इसको अगर हम लाइन मिलाएंगे दोस्तों ना, तो इधर से इधर चला आता है, यानी कि मिलता हुआ चला जाएगा ना इस तरह से। और इधर भी होगा बिंदु, अगर -1 लेंगे तो -1, -2 लेंगे तो -2 होगा, है ना वाई का मान। तो इसका मतलब मूल बिंदु से जाती हुई, देख रहे हैं ना, एक्स एक्स के समांतर, यानी कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन इस तरह से है नहीं। वाई एक्स के समांतर इस तरह से होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ये एक मूल बिंदु से जा रहा है, तो मूल बिंदु से जाती हुई क्या होगा, जाती हुई ये मूल बिंदु से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन सा द्विघात समीकरण होगा। देखिए इसमें एक्स को, इसमें ये तो है ही नहीं, पहले एक्स क्यू दे दिया है ना, तो ये नहीं होगा। द्विघात समीकरण का रूप, सामान्य रूप अगर हम बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप बोलिए या सामान्य रूप बोलिए या व्यापक रूप बोलिए। अब यहाँ से स्क्वायर है, इधर क्या है, सॉरी, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो यहाँ से एक्स को 2x पे पावर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए कैसे, यहाँ पे बट्टे में दोस्तों 2x प्लस का 1 बटे का 2x है दोस्तों, ये बट्टे में x पे पावर माइनस आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करें, आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, समझने का प्रयास कीजिए। एक्स से 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यू आ जाएगा, और x क्यू नहीं होगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान, तो रख दीजिए इसमें 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस पी गुना माइनस का 3 बराबर में फिर 0, ये -3। ठीक है ना। इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 2 18, और ये माइनस का 3p माइनस का 3 बराबर क्या होगा 0। तो 18 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3p बराबर में 18 में से 3 गया 15, 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 15, तो माइनस से -3 बचे 15, पी का मान क्या निकल के आ गया 5। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बी हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे इस प्रश्न को बनाना है। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान तब होते हैं जब डी का मान क्या होता है दोस्तों, डी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 होता है। तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है यहाँ पे 3k, तो 3k का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान 4, सी का मान, हाँ ए का मान 9 और सी का मान 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, जो बाद में कांस्टेंट पर्पस होता है वो सी होता है। इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ पे कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और के स्क्वायर इधर माइनस का 9 चौका 36 के 144 बराबर में 0 का होगा। तो के स्क्वायर 9 के स्क्वायर बराबर क्या होगा 144, तो के स्क्वायर का मान यहाँ से क्या होगा 144 बटे का 9, तो ये 9 से कटे जाएगा 16 नंबर 144, तो के स्क्वायर बराबर 116, यानी 16 आ गया ना। तो के प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो के का मान क्या निकल के आ गया +4। तो मेरे प्यारे दोस्तों के का मान क्या होगा +4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लस में भी के का मान 4 हो सकता है और माइनस में भी 4 हो सकता है। ठीक है, चले आगे। तो अगर यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर के 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान है, पी का मान बताना। ठीक है, देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बटे ए, तो माइनस बी का मान क्या है 3 है ना, तो 3p बटे ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर, एक ही होगा यानी कि माइनस का 3p होगा होगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए, सी का मान क्या है 2p स्क्वायर, अब बटे 1 करेंगे कितना आएगा आएगा ना। अब देखिए अब दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर में 5। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सिंपल तरीके से भी हल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा होगा।
बराबर 5। अब ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 3 है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान क्या है 2 पी स्क्वायर होगा ना, बराबर में 5। ठीक है, अब इस माइनस 3 पी का स्क्वायर है तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर माइनस है। अब 2 दूना 4 पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 है ना, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5 पी स्क्वायर बराबर में 5। तो 5 से 5 कट जाएगा 1 मर्थ में, 1 मर्थ में, तो पी का स्क्वायर बराबर 1, तो पी बराबर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1, पी बराबर प्लस माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 मान होंगे, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, तो 2 मान होंगे, रूट आएगा। तो द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, मूल यानी कि एक्स, यहाँ पे एक्स का मान निकाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये क्यू स्क्वायर प्लस में होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों क्यू स्क्वायर अब बट्टे ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस का क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्यू का वर्गमूल क्या हो जाएगा क्यू अब बट्टे ए का वर्गमूल ए बट्टे पी, तो क्यू बट्टे प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी, समझ गए ना। ये ऑप्शन, ऑप्शन क्या है गलत दिया गया है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो देखिए मूलों का योग निकाले, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का बी बटे ए, तो माइनस बी का मान माइनस का 15 बटे ए का मान 1, तो माइनस प्लस हो जाएगा 15, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बटे ए, तो यानी 50 बटे 1, तो यानी कि 50। अब इसका अनुपात पूछा गया है, तो मूलों का योगफल 15 अनुपात 50, तो 5 से 5 दिया 15, 5 है 50, तो 3 अनुपात 10, तो दिस विल बी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी को जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं अभी, आप सभी सारे क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने भी खुद से टिक किया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कहा गया है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा, तो सिंपल अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा तो -5 और प्लस माइनस माइनस 1, तो माइनस का 6, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -5 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये गुना करने पर माइनस प्लस और 5 को इसमें 5, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मान रख देंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस, ये माइनस और ये पहले से माइनस है तो माइनस प्लस का 6x, और यहाँ से प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे क्वेश्चन, ये अंडर रूट i3/2, ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, रूट से 2 बाहर है, ऐसे है, ये बताना है दोस्तों आप सभी को SW के रूप में मैं देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कीजिएगा, और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर जल्द ही कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है ना, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। और आप सभी को किस टाइप का वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये हो गया, कहा गया 1992 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक है, हाँ हाँ 192 ही बोले, 192 में दोस्तों 2 का घातांक बताना है, 2 पे पावर क्या होगा इसका, ये x अगर है तो x का मान बताना है, x का मान क्या होगा ये बताना है आप सभी को, ठीक है ना। 2 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा 5, आप सभी को HW है ये, आप सभी को देखते हैं कि कितने बच्चे रेगुलर कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं और ऐसे प्रश्नों को अगर बना पाते हैं दोस्तों, तो समझिए आपका मैथ का एक्यूरेसी ठीक है और आप लोग इस तरह से बना पाएंगे अपने एग्जाम में भी। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मेरे पेज पर पहुंचता रहे। अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से जोड़ तोड़ तरीके से शानदार तरीके से करना चाहते हैं, फिर आपको एक ही दोस्तों रास्ता है, वो रास्ता क्या है, तो आपके गुरुजी, अपने गुरुजी से जुड़िए, आपको बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, बिल्कुल एक कंसेप्ट दिया जाएगा। सारे कंसेप्ट अगर सीख जाएंगे दोस्तों, तो सारे प्रश्नों को भी आप बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।